जादुई झुमके के दो घर। बहुत समय पहले की बात है। नागपुर नामक गांव में कविता अपनी मां गरिमा के साथ रहती थी। गरिमा बहुत अच्छे झुमके बनाती थी और ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन अचानक गरिमा का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद गरिमा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट का पता चलने पर कविता फूट फूट कर रोती है। माँ, कम से कम आप मुझे तो छोड़कर नहीं जाती। माँ, पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब आप मुझे छोड़कर चली गई। माँ, मेरा इस दुनिया में कौन है? अब मैं कैसे इस दुनिया में अपना जीवन बिताऊंगी? मैं तो अकेली रह गई। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना। गरिमा के गुजर जाने के बाद कविता बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कविता पहले की तरह स्कूल जाने लगती है और जब कविता स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल ना जाने पर उसकी फीस भी भरी नहीं गई, जिसके कारण उसका नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिया जाता है। अपना नाम कट जाने के बाद कविता सोच में पड़ जाती है। लगता है इस साल मेरी क्लास मारी जाएगी, क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी फीस भरकर फिर से स्कूल में दाखिला ले लूं। ये सोचते सोचते कविता अपने घर चली जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि शहर से एक पढ़ा लिखा और धनवान आदमी कविता के घर के बाहर खड़ा होता है और वो कविता को देखकर कहता है, तुम्हारे डिजाइनर झुमकों की तारीफ हमने शहर में सुनी है। क्या तुम मेरी कंपनी के लिए झुमके बनाया करोगी? पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें मैं तुम्हारे मुंह बोले पैसे दूंगा और ये लो 10,000 रुपए एडवांस में। तो तुम मुझे 2 हफ्ते बाद सभी झुमकों के सेट दे देना। जी ठीक है साहब, मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छे और डिजाइनर झुमकों के सेट तैयार कर दूंगी। आपकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ लग जाएगी। बहुत अच्छे, 2 हफ्ते बाद मुझे सभी झुमकों के सेट देखने हैं। आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी कविता बहुत खुश होती है और कहती है, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरी मदद की और इस जैसे नेक आदमी को मेरे घर भेजा और अब मैं इन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरकर फिर से पढ़ सकूंगी और मेरे पास पूरे 2 हफ्ते हैं। मैं उनके दिए हुए ऑर्डर को समय से पहले पूरा कर दूंगी। कविता उन पैसों से अपने स्कूल की फीस लेकर अपना दाखिला फिर से करवाकर स्कूल में पढ़ने लगती है और स्कूल से आने के बाद स्कूल का सारा काम पूरा कर लेती है। उसके बाद वो झुमके बनाने लग जाती है और इसी तरह रात दिन मेहनत करके कविता 2 हफ्ते से पहले ही सभी झुमकों के सेट तैयार कर देती है। कविता बहुत खुश होती है। आज शहर से आया हुआ आदमी मेरे डिजाइनर और सुंदर झुमके देखकर बहुत खुश हो जाएगा और मुझे आगे भी ऑर्डर दिया करेगा। सभी झुमकों के सेट तैयार करके वो अपने कमरे में रख देती है और वो अपने स्कूल चली जाती है। घर में रखा सिलेंडर गलती से कविता के हाथों से खुला छूट जाता है और घर में चारों तरफ आग लग जाती है। और जब कविता स्कूल से वापस लौटती है और पूरे घर में आग लगा देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो उस आदमी से अपना किया हुआ वादा भी पूरा कर दिया। आज वो शहरी आदमी आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? कविता रोते हुए शहर से आए हुए आदमी को सब कुछ बताती है। काम पूरा नहीं कर पा रही थी तो मुझे बता देती, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ा बहाना ढूंढा अपने आप को बचाने के लिए। मुझे मेरे सभी डिजाइनर झुमके कल किसी भी तरह हाथ में चाहिए। मुझे तुम कल सारे सेट दोगी, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा और जो होगा उसे तुम अच्छे से जानती हो। आदमी की डांट फटकार सुनकर कविता बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि वो एक दिन में वो सारे झुमके के सेट कैसे बनाएगी। और ये सब सोचते सोचते कविता एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। वहां बैठकर रोते रोते अपनी सारी बातें दोहरा रही होती है कि तभी कुएं में लटक रही एक सोने की चेन उसे नजर आती है। अरे ये कैसी चेन है? ये तो मैंने कुएं में पहली बार लटकती हुई देखी है। कविता उन चेन को पकड़कर कुएं में घुस जाती है, जहां उसे डिजाइनर और चमकदार झुमकों से भरी 2 बाल्टी मिलती है।
कविता बहुत खुश हो जाती है और तभी कुएं से आवाज आती है, कविता, तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़की हो और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तभी मैंने तुम्हारे लिए ये झुमकों से भरी 2 बाल्टी रखी है। दोनों बाल्टी अपने साथ ले जाओ और ये अपने मालिक को दे देना। नहीं, मेरा तो एक ही बाल्टी से काम चल जाएगा और मालिक भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर और डिजाइनर झुमके हैं। मैं ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ लूँगी और बाद में खुद अपनी मेहनत से बनाकर बेचूंगी। आपने मेरी मदद करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर कविता कुएं से बाहर आ जाती है और अपने मालिक को सभी झुमकों के सेट दे देती है। और इतने सुंदर झुमकों के सेट देखकर शहरी मालिक भी बहुत खुश होता है और फिर से कविता अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ने लगती है और झुमके बनाने लगती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगती है और हमेशा की तरह अपने स्कूल में भी फर्स्ट आने लगती है।